पिछले हफ्ते से हम शुरू किया था कि यीशु मसीह का पूरा जीवन, खास तौर से 3.5 साल की जिंदगी को हम बाइबल के अनुसार जांचते समय यीशु मसीह का कुछ विशेष स्वभाव को हम देख सकता है, कुछ विशेष गुणों को हम देख सकते हैं। पिछले हफ्ते 2 बातों को हमने देखा था, है ना? क्या देखा, किसी को याद है? एक है कि प्रभु यीशु मसीह का जो समर्पण मतलब यीशु मसीह का कमिटमेंट। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो पिता की इच्छा पूरा करने के लिए एक समर्पित दास के रूप में वो सेवा किया। जैसा पुराने नियम में पढ़ते हैं, जिसका कान खुला है ना? स्वामी की सेवागाई जिंदगी भर करने के लिए स्वयं समर्पित किया हुआ एक दास के रूप में प्रभु यीशु मसीह समर्पित था। पिता ने जो सौंपा वो पूरा करने के लिए संपूर्ण रूप में समर्पित था। और दूसरा स्वभाव क्या देखा था हमने? उसका हिम्मत या उसका करेज। लोगों ने देखा, पिछले हफ्ते हमने एक्चुअली ये वचन नहीं देखा, अब देखो वचन देखकर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय, देख लीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय, अब देखो क्या लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय, उसका 25वां पद देखो। जॉन 7:25, यरूशलेम के कुछ लोग कहने लगे, क्या यह वही मनुष्य नहीं जिसे वे मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे? गलत हो गया। 26 भी देखो। पर देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें कर रहा है, वे उससे कुछ नहीं कर रहा है ना? कहीं वे अधिकारियों को भी तो नहीं मालूम हो गया कि वो मसीह है। अभी लोगों ने देखा यीशु मसीह में क्या है? हियाव है। हियाव मतलब हिम्मत है, वो डरते नहीं, हिम्मत के साथ वो सेवा किया। ठीक है, अभी हम 13 में जाएगा। तीसरा, मत्ती सुसमाचार में आइए, मैथ्यूज गॉस्पेल 9:36। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 36वां पद देखो। तो हिज कमिटमेंट, हिज करेज, दोनों हम देखा, मैं रिपीट नहीं करता वो। अब देखिए ये मैथ्यूज गॉस्पेल 9 का 36 में पढ़ते हैं, जन समूह को देखकर उससे लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की तरह पीड़ित और उदास थे, जिनका कोई चरवाहा नहीं था। अब ये सारे जो गुण हैं प्रभु यीशु मसीह में, हम जो गुणों को पाते हैं, ये सारा गुणों के संबंध में सारा सुसमाचारों में लिखा है। कितना सुसमाचार है? मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, है ना? हम ये सारा वचनों को नहीं देखता, इधर उधर से सैंपल वचनों को देखते हैं। यहां यीशु मसीह का क्या स्वभाव को देखते हैं? यीशु मसीह का क्या स्वभाव को देखते हैं? कंपैशन मतलब यीशु मसीह तरस खाते हैं, है ना? उनको तरस हो गया। पीड़ित लोगों को देखते समय, लोगों का संकट को देखते समय, लोगों का परेशानी को देखते समय प्रभु यीशु मसीह को क्या होता है? अब इंग्लिश में पढ़ते समय लिखा है, he was moved with compassion। मूव विथ कंपैशन का एक आइडिया ऐसा होता है कि ये नहीं है कि कुछ तसल्ली की बातें बोला, अयो आपका हालत कितना बुरा है, मुझे बहुत बुरा लगता, ऐसा नहीं। ही वॉज मूड मतलब लोगों का समस्या संकट यीशु देखा, उनका हृदय के अंदर क्या लगा? बुरा लगा, तरस आया, कुछ करने को उनको प्रेरणा आया।
उनका अंदर का एक मुख्य और एक गुण या कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या फीचर बोलते हैं, या विशेषता बोल सकते हैं, वो ये है प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन। हम देखते हैं और भी अन्य जगह में कितने सारे बीमारों को प्रभु देखा। उन बीमारों को देखते समय क्या आया? तरस खाया। अब यहां जो मैथ्यू 9 में पढ़ते हैं, लोगों को सही रास्ता पर चलाने के लिए कोई नहीं, ऐसा भेड़ों की नहीं भटक गए हैं, उनको देखकर तरस आया। अन्य जगह में पढ़ते हैं बीमारों को देखकर प्रभु यीशु मसीह तरस होता है। और हम देखते हैं जब लोग भूखा है, यीशु मसीह को तरस आते हैं। अब जानते हैं कि विधवा के बारे में, विडो जिसका बेटा मर गया, एक ही बेटा ना, वो रो रही है, वो विधवा को देखे यीशु मसीह को तरस आया। मेरी और मरियम लाजर का मृत्यु के समय मेरी और मार्ता का आंसू देकर तरस आते हैं। ऐसा कितने घटनाएं हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दिल तरस होता है लोगों का संकट को देखते समय। इसलिए वो बीमारों का चंगा किया, इसलिए वो कोढ़ी पर हाथ रखा, इसलिए वो मुर्दे को जिलाया। प्रभु यीशु मसीह बहुत सिंपैथी करने वाला कंपैशनेट प्रभु है। वचन में सिखाते हैं आज भी स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कैसा व्यवहार करते पता है? सहानुभूति के साथ। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय में लिखा, अब लेने का जरूरत नहीं, 4:15 में लिखा है, यीशु मसीह आज स्वर्ग में हमारे लिए महायाजक है और वो हमसे सहानुभूति करते हैं। कितना हमें तसल्ली देता है। हमारा संकट वो समझते हैं, हमारे परेशानियां वो समझते हैं, हमसे सहानुभूति के साथ यीशु मसीह व्यवहार करते हैं। वो तीसरी बात में बताया ना। चौथी बात अब लूका में आइए। लूका रे सुसमाचार 4 अध्याय, लूका रे सुसमाचार 4 अध्याय उसका 22वां पद आप देख लीजिए। लूक्स गॉस्पेल 4:22। लूक्स गॉस्पेल 4:22 में ऐसा पढ़ते हैं, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या ये योसेफ का पुत्र नहीं? यहां क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह का जो एक और खूबी या विशेषता, उसका स्वभाव का विशेषता यहां क्या पढ़ते हैं? लोग अचंभित होकर बोलता है, उनका जबान से मुंह से आने वाला शब्द कितना अनुग्रह का वचन है, ग्रेसफुल वर्ड्स, बहुत अनुग्रहकारी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवाकाई के समय में लोगों ने बार बार नोट किया, उनका शब्द अनुग्रह का शब्द है। एक प्रश्न और देखो, उसी प्रकार हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 7:46 देखो, जॉन्स गॉस्पेल 7:46। वहां लोग बोलते हैं उनके शब्दों के बारे में। जॉन्स गॉस्पेल 7:46, सिपाहियों ने, मतलब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो लोग गया, वो लोग क्या बोलता है? सिपाहियों ने उत्तर दिया, आज तक ऐसी बातें किसी ने कभी नहीं कही जैसा वो कहता है। क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह का दोष लगाने के लिए जो लोग उसके पीछे गया, वो लोग क्या बोलता है? उनका जबान से जो शब्द आते हैं ऐसा कभी हम सुना नहीं। अनुग्रह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का, वो अनुग्रहकारी है, उनका शब्द में अनुग्रह है, उनका व्यवहार में अनुग्रह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब दया। वो किसी को जल्दी दंड
नहीं देता। समझा? अनुग्रह मतलब अयोग्य लोगों के ऊपर देने वाला आशीष है अनुग्रह। यीशु मसीह का शब्दों के द्वारा किसी को कभी वेदना नहीं देता है। यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा किसी को वेदना नहीं देता है। यीशु मसीह का शब्द लोगों का हृदय में तसल्ली देता है। यीशु मसीह का कार्य लोगों को तसल्ली देता है। अनुग्रह का शब्द मतलब उनका शब्द में मीठापन है, उनका शब्द में अनुग्रह है, उनका शब्द में क्या बोल सकता है, चंगाई होता है। उनका शब्द सुनते समय लोगों को अच्छा लगता है। अब एक वचन और देख लीजिए, यहां भविष्यवाणी से मतलब यशायाह का पुस्तक से लेकर यहां मैथ्यू लिखता है, मैथ्यूस गॉस्पेल 12:20, मैथ्यूस गॉस्पेल 12:20 में प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन शब्द व्यवहार को देखकर मैथ्यू यशायाह का पुस्तक से कोट करते हैं यीशु मसीह का जीवन कैसा है। मैथ्यूस गॉस्पेल 12:20 कैसा लिखा पता है? देखो वहां लिखा है कि वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा। है, इसका मतलब क्या है? वह यीशु मसीह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा, टिमटिमाती हुई वृत्ति को न बुझाएगा। आपका समझ में आया? ये यशायाह का वचन है, यीशु मसीह का अनुग्रह का दृष्टांत है। साधारण लोग क्या करेगा? कुचले हुए सरकंडे को क्या करेगा? फेंक देगा, वो तोड़ेगा, ये खराब हो गया बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? कुचला हुआ सरकंडा को मैं सीधा करूंगा, मैं फेंकेगा नहीं। और टिमटिमाती व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति बुझने पर है, हम क्या करेंगे? जो व्यक्ति बुझने पर है क्या करेगा? बुझाएगा। यीशु मसीह क्या करेगा? नहीं बुझाएगा। कभी कभी इंसान ऐसा है, इंसान किसी इंसान को देखते समय हमको लगेगा इनसे कोई फायदा नहीं है, टिमटिमाती व्यक्ति के समान हम सोचेगा कि वो अभी जलने वाला नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है, उसको अपन फेंक देंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? नहीं फेंकना, मैं सुधारेगा। कुचला हो या सरकंडा मतलब खराब हो गया, अब उसको और तोड़ेगा, फेंकेगा। यीशु क्या बोलता है? नहीं तोड़ना है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी था, उनका शब्दों के द्वारा व्यवहार के द्वारा कभी भी लोगों को कंडम नहीं किया, लोगों को फेंका नहीं, राइट ऑफ नहीं किया, उनको बाहर किया नहीं, कभी भी उनको ये खराब है, ये बेकार है, ये बदमाश है, ये सुधरने वाला नहीं बोलकर कैंसल नहीं किया। यीशु मसीह शब्दों के द्वारा व्यवहार के द्वारा उनको तसल्ली दिया, उनको सुधारा, उनको रिस्टोर किया, उनको अच्छा किया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। और भी एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं, अभी समय नहीं, ऐसे में बोल के छोड़ दूंगा। लूका ने सुसमाचार 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 36 से लेकर वचनों में यीशु मसीह के पांवों पर एक स्त्री आते हैं। पता है ना आपको, वो शहर का सबसे बड़ी पापिनी थी वो, और यीशु मसीह का शिष्य लोग भी कुड़कुड़ाने लगा, ये पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पांवों पर बैठा है। यीशु मसीह वो मन में कुड़कुड़ाया। यीशु मसीह उनका मन का भावना को समझा और कुछ उदाहरण पुत्र बोलते हैं और लास्ट में बोला, मैं तुमको खंडम नहीं करता, मैं तुम्हारे पापों का क्षमा करता हूं और तुम शांति से जाओ बोलते हैं। शिष्य लोग वो जो औरत को क्या किया? जज किया, फैसला किया कि ये बेकार औरत है। शिष्य लोगों ने जज किया, फैसला किया कि ये औरत योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। और आपको मालूम है जॉन्स गॉस्पेल 8 अध्याय में एक और घटना है। फरीसी लोग एक औरत को पकड़ कर लेकर आते हैं, याद है ना आपको? वो बोला इसको हम व्यभिचार में पकड़ा है, मूसा का नियम के अनुसार क्या करना चाहिए? पत्थर मार के इसको मार डालना चाहिए। आप बोलो क्या करना चाहिए? यीशु मसीह क्या किया? नीचे ऐसा झुककर लिखते बैठा। यीशु बोला, तुम मेरे अंदर जिसके अंदर पाप नहीं वो पत्थर मारो।
और बाद में पढ़ते हैं सब एक एक चले गया। अंत में यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोला उसको याद है आपको? लेने का जरूरत नहीं, जॉन्स गॉस्पेल 8 में पढ़ते हैं। क्या ऐसा बोला है क्या? हे मैडम, आप बहुत गुनहगार है, मुझे मालूम है, मैं अभी बोलता हूं। ऐसा बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। बोला मैं भी तुम्हारा दंड नहीं करता, मैं भी दोष लगाता नहीं, मैं भी कुछ नहीं करता, लेकिन आज जाओ, आगे पाप नहीं करना। तो प्रभु यीशु मसीह कितना अनुग्रह है। इसलिए बोलते हैं उनका मुंह से निकला हुआ शब्द या उनका कार्य अनुग्रह से भरा हुआ था। वो बहुत बड़ा एक विशेष स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह का। वो अनुग्रहकारी और दयालु, करुणामय, दंड ना देने वाला, तुरंत दंड ना देने वाला और तसल्ली देने वाला, बचाने वाला, सुधारने वाला प्रभु है। ठीक है, वो 4 बातें हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह का समर्पण, प्रभु यीशु मसीह का हियाव या हिम्मत, प्रभु यीशु मसीह का कंपैशन या तरस खाना, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अभी लूका में आइए, और एक वचन है, लूका मेरे ख्याल से 4 अध्याय है। अभी 1 मिनट में वचन देखता हूं। लूका 4 में आइए, उसका 32, लूका 4 का 32 है ना, देखो किसी को मिला तो पढ़िए। 4:32 लूक्स गॉस्पेल 4:32। अचंभित हो गया। उसकी शिक्षा से विभिन्न नहीं, विस्मित होते थे। मतलब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा, उनका सिखाने का तरीका, उनका उपदेश को देखकर क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित हो गया। क्या बोलने शुरू किया? क्योंकि उसका उपदेश कैसा था? आप लोग बोलो, कैसा था? उसका उपदेश कैसा था? है? नहीं, आश्चर्य होकर बोलता है। यीशु मसीह का उपदेश के सामने वो आश्चर्यचकित हो गया, वंडर हो गया। क्यों? उधर लिखा है, क्यों है? वो अधिकार के साथ उपदेश किया। ये यीशु मसीह का और एक विशेषता है। यीशु मसीह देखो 35 से लेकर देखो, 35 उधर ही वचन है, उसी अध्याय 35 से लेकर देखो। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, उसमें से निकल जा। दुष्टात्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उनमें से निकल गई। उस पर सब लोग चकित हुए, आपस में बातें करने लगे, ये कैसा वचन है? क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है। ये 5वां गुण के रूप में हमें देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह में क्या देखता है? अधिकार और सामर्थ्य, अथॉरिटी एंड पावर। लोगों ने नोट किया, हम भी नोट कर सकते हैं, लोग भी नोट किया। उन समय का साधारण लोगों के नजर में यह लगा, उनका शब्द, उनका उपदेश, उनका शिक्षा कितना अधिकार के साथ है, कितना पावर के साथ है। वो लोग क्यों ऐसा बोला है? वो यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला, प्यारे भाई बहनों मेरा एक सिंपल सजेशन है, ऐसा बोला नहीं। यीशु मसीह अधिकार के साथ, भविष्यवक्ताओं के समान अधिकार के साथ। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसको मालूम है कि वो कौन है। वो कौन है? वो परमेश्वर स्वयं है ना। तो यीशु मसीह का अधिकार लोग पहचाना। हम लोग इधर पढ़ते हैं, अभी देखो, वो जो दुष्ट आत्मा पहचाना, इविल स्पिरिट्स। अब लोग लूका सुसमाचार लेने का जरूरत नहीं, 5वां अध्याय 5वां पाठ में पढ़ते हैं। पीटर बोलते हैं, शिमोन जब पीटर से बोला तुम इधर डालो तुम्हारा जाल, है ना, फिशिंग करते समय पीटर क्या बोलता है?
आपका वचन के सामने शिष्य लोगों को मालूम पड़ा यीशु मसीह बोलेगा तो उनका शब्द में क्या है? अधिकार है। अथॉरिटी के साथ वो बात करता है, पावर के साथ वो बात करते हैं। यीशु मसीह का शब्द एक सिपाही का शब्द जैसा नहीं, राजा का शब्द है, कमांडर इन चीफ का शब्द है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का शब्द है। यीशु मसीह में अधिकार था। साधारण लोग पहुंचाना, वो शिष्य लोग पहुंचाना, और कौन पहुंचाना? दुष्ट आत्माएं पहुंचाना, प्रकृति नेचर पहुंचाना। आंधी तूफान के सामने यीशु मसीह डांटा, रुक, आंधी तूफान रुक गया। झाड़ पहुंचाना, झाड़ है ना, झाड़ मालूम है ना, झाड़, झाड़ पहुंचाना, जानवर पहुंचाना। मछली को बोला मुंह खोलो, मुंह खोला, ले लो एक और सिक्का, एक सिक्का ले लिया ना। यीशु मसीह का आवाज, यीशु मसीह का अधिकार, वो लोग पहुंचाना। मैं लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, 3.5 साल की प्रभु यीशु मसीह की सेवागाही में इनका ये अधिकार होने के बावजूद भी हमेशा इस्तेमाल नहीं किया। समझ में आया? इसको बोलता है मीकनेस। क्या बोलता है? मीकनेस। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है, वो हमारा 6वां पॉइंट है, वो 6वां पॉइंट है मीकनेस। देखो आप वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करेगा। मैथ्यूस गॉस्पेल आप देखो 11वां अध्याय, मैथ्यूस गॉस्पेल 11, मैथ्यूस गॉस्पेल 11 28 से लेके वचनों को देखो। मैथ्यू लेने पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ता हूं, एकदम वेल नोन वचन है। हे सब रखे हुए लोगों मेरे पास आओ बोलने के बाद 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में, यीशु मसीह नम्र और दीन। देखिए मीकनेस, इंग्लिश में मीकनेस शब्द बोलता है, अभी नम्रता बोलते हैं, पता नहीं और क्या शब्द है, नम्रता, दीनता। इसका अर्थ क्या है? नम्रता का अर्थ यह होता है अधिकार होते हुए भी, पावर होते हुए भी उसको नहीं दिखाना। अभी इंसान का स्वभाव क्या है? पावर नहीं है तो भी, अधिकार नहीं है तो भी उसको 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 दिखाता है। समझ में? कुछ भी अधिकार नहीं है लेकिन उसका चलना देखेगा तो आपको लगेगा वहां का पुलिस ऑफिसर है ना। उनका व्यवहार देखेगा तो अब कुछ जंक्शन में कुछ जंक्शन में जाओगे, कुछ लोग करे ऐसा ऐसा करे, उनको देखेगा तो आपको लगेगा वहां का कोई बड़ा अधिकारी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कभी कभी वो केवल ये है, देखो ऐसा खड़ा है, ये इंसान का स्वभाव है। इंसान को ये बहुत मुश्किल है कि अधिकार होने के बावजूद भी ऐसा व्यवहार करना कि कोई अधिकार नहीं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा व्यवहार किया। महान ईश्वर, सृष्टिकर्ता ईश्वर, सब कुछ उनके वश में होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी, सारा सामर्थ होते हुए भी, उनका शब्द से सब कुछ बनाया। एक शब्द बोलेगा तो सब कुछ होने के बावजूद भी इस 33.5 साल संसार में साधारण व्यक्ति के रूप में रहा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने को आते हैं ना, पकड़ने को आते समय यीशु मसीह पूछते हैं किसको ढूंढकर आया? तुरंत तो सिपाही क्या होता है, पीछे जाते हैं ना, गिरते हैं। लेकिन यीशु मसीह बुलाया है क्या? उनका एंजल्स को, सबको पता हो। एक शब्द बोलेगा तो सब भस्म हो सकता है। तो इसलिए हम ये 3.5 साल की सेवागाही अब 33.5 साल की जिंदगी में देखेगा तो यीशु मसीह को अधिकार सामर्थ होने के बावजूद भी हमेशा इस्तेमाल नहीं किया। उनका शब्दों में, कार्यों में जो थोड़ा बाहर निकला वो लोग नोट किया, लेकिन हमेशा वो इस्तेमाल नहीं किया, अपना फायदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, एकदम नम्रता के साथ व्यवहार किया। देखो मैथ्यूस गॉस्पेल में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक वचन, वो वचन में इस बात को पढ़ते हैं। मैथ्यूस गॉस्पेल में वो जो
12वां अध्याय में देखो, मैथ्यूज गॉस्पेल 12वां अध्याय, जो एशिया का पुस्तक से जो वचन पढ़ा ना, वो वचन में हम और भी पढ़ते हैं उसका पीछे 28 से लेके मैं पढ़ता हूं आपके लिए, नहीं 28 नहीं, मेरे ख्याल से 18 से लेकर ना, हाँ मैथ्यू 18 नहीं 15 से देखो। परंतु यीशु ये जानकर वहां से निकल गया, बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़े, उसने उस सबको चंगा किया, उन्हें चेतावनी दी, मुझे प्रकट न करना, जिससे कि यशायाह नबी द्वारा जो कहा गया पूरा हो, देखो मेरा सेवक जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन अति प्रसन्न है, मैं उस पर अपना आत्मा डालूंगा और वो गौरहूदियों पर उचित न्याय की घोषणा करेगा। वो तो ना विवाद करेगा, ना चिल्लाएगा, ना कोई उसकी आवाज गलियों में सुनेगा। 19 पद खास तौर से लोगों को चंगा करने के बाद यीशु क्या बोलता है? किसी को बोलना नहीं। आज हम लोग क्या बोलेगा? सबको बोलो मैंने किया, ऐसा है ना? आप देखता है ना, कुछ लोग आओ सबको मैं प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह क्या बोला? किसी को बोलना नहीं। वो पब्लिसिटी नहीं चाहता है, वो अपने आप को दिखाने का इच्छा नहीं करता, अपना शो करने का इच्छा यीशु मसीह को नहीं है। अब यहां यशायाह का नबी कहते हैं वो कभी चिल्लाएगा नहीं, वो वादुवाद नहीं करेगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो आवाज उठाकर बात नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा और उसका आवाज गलियों में नहीं सुनेगा, क्योंकि वो नम्र और दीन है। अब जानते हैं यीशु मसीह का जो नम्रता एकदम प्रकट होता है कहां? किसी को पता है? जॉन्स गॉस्पेल 13 में शिष्यों का पाव यीशु मसीह धोते हैं। वो जो नौकर मतलब घर का गुलाम करते हैं, वो काम प्रभु यीशु मसीह किया। कलवरी के क्रूस के मृत्यु तक ऐसा किया, चुपचाप कष्ट सहा। तीसरा बोलता है वो उल्टा कभी कुछ बोला नहीं। वो भी मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करता। तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार और सामर्थ उनका एक विशेषता है, उनका नम्रता भी एक बड़ा विशेषता है। नम्रता के साथ, दीनता के साथ हमारे लिए कष्ट उठाया। और एक विशेषता यीशु मसीह का, अब आइए लूका सुसमाचार 5 का 16, प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन चरित्र को, जीवन का कहानी देखते समय यीशु मसीह का जीवन में इन गुणों को हम पाते हैं। 6 बातें देखा यीशु मसीह का: समर्पण, हियाव, उनका कंपैशन या उनका तरस, उनका अनुग्रह ग्रेस, उनका अधिकार और सामर्थ, उनका नम्रता। अभी देखो लूका 5 का 16 देखो, उधर क्या स्वभाव दिखता है, क्या विशेषता दिखता है। वो स्वयं, लूक्स गॉस्पेल 5:16, वो स्वयं प्राय निर्जन स्थान में चुपचाप जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका 9 का 18 देखो, लूक्स गॉस्पेल 9:18। फिर जब वो अकेला प्रार्थना कर रहा था, दैट इज लूक 9:18। एक और वचन मार्क 1:35, मार्क 1:35। इधर क्या पढ़ते हैं हम लोग? और को जब अंधेरा हो गया, अंधेरा ही था, वो उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मार्क 1:35। इधर क्या पढ़ते हैं? मार्क 1:35 में क्या पढ़ते हैं? तीनों जगह में एक ही बात पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक स्वभाव था। क्या स्वभाव था? लंबा समय प्रार्थना करता था। कभी कभी सुबह जाकर प्रार्थना करेगा और बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं, अभी सब लेता नहीं मैं। और कभी कभी रात भर प्रार्थना करेगा, पहाड़ में, जंगल में अकेला जाकर प्रार्थना करता है। यीशु मसीह
बहुत प्रार्थना करता था। ये समझना बहुत मुश्किल है कि यीशु मसीह को क्यों प्रार्थना करना है, वो तो स्वयं परमेश्वर है। क्यों प्रार्थना किया यीशु मसीह? भूलना नहीं चाहिए, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मनुष्य है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए संसार में आया हुआ एक परिपूर्ण दास के रूप में उनका जीवन पूरा, हमने पिछले हफ्ते देखा था मेरे ख्याल से, कि वो पिता के अधीन में रहा, पिता के अधीन में रहा। उस हालत पर वो हमेशा पिता से प्रार्थना करते रहा, पिता से। अभी एक बात समझना है, यीशु मसीह और शिष्य लोग मिलकर बैठकर प्रार्थना नहीं किया। अभी आप मैथ्यूस गॉस्पेल 26 में मेरे ख्याल से अभी लेने का जरूरत नहीं। आपको मालूम है गत्समना में जाके प्रार्थना करते हैं, 3 शिष्यों को लेकर गया, शिष्यों को क्या बोला, तुम लोग इधर बैठकर प्रार्थना करो, मैं वहां जाके बैठ के। क्यों ऐसा? कारण यह है, तीनों शिष्य लोगों के लिए जो प्रार्थना है, यीशु मसीह को पिता से जो प्रार्थना है, दोनों फर्क है। अभी ब्लसन अपना पापा से बात करना, मैं बेबी कुटी मदर से बात करने में फर्क है ना। उसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर पिता का प्रिय पुत्र है, वो त्रिएक परमेश्वर है। उनका प्रार्थना शिष्यों के साथ बैठ के नहीं हो सकता है। ये और जो पहाड़ में रूपांतर हो गया यीशु मसीह, वहां भी उस बात को पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अकेला जाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, यीशु मसीह इतना क्यों प्रार्थना किया? यदि यीशु मसीह स्वयं रात भर, दिन भर, सुबह शाम प्रार्थना करना पड़ता है, आप और मैं कितना अधिक प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह किस बात के लिए प्रार्थना किया? वो सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह का जीवन का हर मेजर इंसिडेंट के पहले ज्यादा प्रार्थना किया। शिष्यों को चुनने के पहले ज्यादा खास प्रार्थना किया। शिष्यों के लिए प्रार्थना किया। पतरस के ऊपर शैतान नजर रखा तो यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह का पूरा एक प्रार्थना एक अध्याय में है। कौन सा अध्याय में? यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय पूरा क्या है? यीशु मसीह का प्रार्थना है। तो प्रभु यीशु मसीह का और एक विशेषता हम देख सकते हैं, वो प्रार्थना करने वाला प्रभु है। आज भी बाइबल दिखाते हैं, समझाते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं? बीच में करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जांचते समय और एक गुण है उनका प्रार्थना। रात भर, सुबह, अकेला, अलग अलग विषयों के लिए वो प्रार्थना करते थे। ठीक है। 8वां यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय में आई। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी 2 और देखिए, हम बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो एक और श्रेष्ठ गुण, जॉन्स गॉस्पेल 13 वर्स 1, जब फसह के पर्व से पहले यीशु ने यह जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता आया, उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह का गुणों को, श्रेष्ठ स्वभाव को, या यीशु मसीह का स्वभाव का श्रेष्ठता को जांचते समय और एक मुख्य विशेषता ये है। क्या है वो? आपके सामने है ना। क्या है वो? यीशु मसीह का प्रेम, सच्चा प्रेम। यीशु मसीह स्वयं बोलता है, देखो जॉन्स गॉस्पेल 5:15 का 13 देखो, यीशु मसीह स्वयं बोलता है, प्रेम, कौन सा प्रेम सबसे श्रेष्ठ है? किसका प्रेम सबसे श्रेष्ठ है? जॉन्स गॉस्पेल 15वां अध्याय 13वां पद में प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है, इससे महान प्रेम और किसी का नहीं,
कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। 14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उससे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब देखो, एक वचन और पढ़िए। रोमियो की पत्र में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में। ये रोमियो की पत्री 5 में हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां पद में पढ़ते हैं कि परंतु परमेश्वर अपना प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। अब देखो, यूहन्ना का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम क्या है? अगर एक्सप्लेन किया ना, सचमुच में क्या प्रेम है? सच्चा प्रेम यह है, दूसरों के लिए बलिदान करना है, जीवन देना है। अभी वो प्रेम के बारे में बड़ा भाषण में अभी करने को जाता नहीं, लेकिन यीशु मसीह के गुणों को देखते समय एक और विशेषता हम देख सकते हैं। यीशु प्रेमी था, प्रेमी। वो प्रेमी है, वो प्रेम किया। किसको प्रेम किया? ये जॉन्स गॉस्पेल 13 में देखा, अपने शिष्यों से प्रेम किया। लेकिन पूरा सुसमाचार को देखते समय किसको प्रेम किया? अपने शिष्यों से प्रेम किया, मार्ता मरियम से प्रेम किया, लाजर से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, यूहन्ना से प्रेम किया, साधारण लोगों से प्रेम किया, दुश्मनों से भी प्रेम किया। और प्रेम किया उतना नहीं, प्रेम इसलिए किया, इस प्रकार किया, अपना जीवन देते हुए। सच्चा प्रेम वो है। जानते हैं दुनिया में कई प्रकार का प्रेम होता है। प्रेम के लिए अलग अलग भाषा होता है। यूनानी भाषा में माँ बाप का प्रेम बच्चों से जो है, दोस्तों का बीच का जो प्रेम है, या बच्चों को मां से जो प्रेम है, ये सारा जो हस्बैंड वाइफ का जो प्रेम है, ये सब अलग अलग ढंग का प्रेम होता है। लेकिन ईश्वरीय प्रेम क्या है? ईश्वरीय प्रेम का विशेषता क्या है? ईश्वरीय प्रेम ये है कि दूसरों का फायदा के लिए अपने आप को बलिदान करके प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे जब प्रेम किया, हमसे कुछ चाहा नहीं, हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। हमारा बुरा हालत पर, हम जब दुश्मन थे उस समय हमसे प्रेम किया, और जब हमसे प्रेम किया, अपने आप को नम्र करके, शून्य करके बलिदान करने का भी आवश्यकता हुआ, तो यीशु मसीह का प्रेम और एक विशेष स्वभाव के रूप में हम देख सकते हैं। क्लियर नहीं? सच है ना वो यीशु मसीह का प्रेम? कलवरी क्रूस पर मृत्यु के समय में भी उसका मुंह से क्या निकला? श्राप निकला? नहीं, उसका मुंह से क्या निकला? इनको माफी कर दो ना, उसका माफी दे दो। अनुग्रह का, प्रेम का व्यवहार किया। 8 गुणों को हम देखते हैं, जरूर और भी ज्यादा है। ये सारा गुणों का कारण, जैसा मैं बार बार बताया, लोगों ने, साधारण लोगों ने ये बात यीशु मसीह में देखा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनका कहानी या उनका व्यवहार, उनका बातचीत जो लोग देखा, सुना, वो लोग नोट किया। ये एक समर्पित व्यक्ति है, ये एक हियाव हिम्मत रखने वाला व्यक्ति है, इनमें बहुत कंपैशन है और इनमें बहुत अनुग्रह है, इनमें बहुत अधिकार और सामर्थ्य है, और इनमें नम्रता है, ये नम्र है और दीन है, बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रेमी है, प्रेमी है। इस वजह से क्या होते हैं, कुछ वचनों को देखो, लूका रचित सुसमाचार 4 का 37 देखो, लूक्स गॉस्पेल 4:37। कुछ वचनों को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। लूक्स गॉस्पेल 4:37, लूक 4:37 से पढ़ते हैं, आसपास के प्रदेश में हर स्थान पर उसकी चर्चा फैलती गई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी
फैल गया। लोग सब बोलने लगा वहां में एक अनोखा पुरुष है। 5 का 26 देखो, 5:26, लूक्स गॉस्पेल 5:26। वे सबके सब अचंभे में पड़कर परमेश्वर की महिमा करने अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखा। यीशु मसीह का व्यवहार और सेवकाई को देखकर लोग अचंभित हो गए। उनका चर्चा, उनके संबंध में बातचीत लंबा लंबा फैल गया, दूर फैल गया। 6 का 19 देखो, लूक 6:19, लूक 6:19। समस्त जनसमूह उसे छूने का प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा कर रही। क्या पढ़ते हैं हम लोग ये वचन में? बहुत सारा लोग यीशु मसीह के पीछे आना शुरू किया। लोग उसको छूना पसंद किया, लोग उसको देखना पसंद किया, लोग उसके पीछे हो लेने का पसंद किया। और देखो 14 का 25 देखो, सारा कई वचनों को पढ़ेंगे तब हमको इसका कंफर्म होता ना, पक्का होता है। लूक्स गॉस्पेल 14 का 25। जब एक भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने मुड़कर लोगों से कहा, है ना, यीशु मसीह के साथ भीड़ आने लगा। अब और कई वचन है, आपको मालूम है। एक झक्काई 19 अध्याय में यीशु मसीह को देखना चाहा, चुंगी लेने वाला, लेकिन हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भीड़ चलते हैं। हेरोदा बोलता है, मैं तुमको देखना चाहा। और यूहन्ना का 12 में पढ़ते हैं, ग्रीक भाषा का कुछ लोग फिलिप्पुस के पास आकर बोलते हैं, प्रभु गुरु, हम आपका गुरु को देखना चाहता हूं। तो मेरा ये कहने का सारांश ये है कि प्रभु यीशु मसीह का 33.5 साल की सेवाकाई के समय में उनका विशेषता 9वां नंबर के रूप में ये देख सकते हैं, वो उस समय के लोगों के सामने एक अट्रैक्टिव पुरुष था। एक कैसा बोलेगा हिंदी भाषा में उसके लिए? एक अट्रैक्टिव पुरुष। लोग उसको देखना चाहा, लोग उसके पीछे हो लेना चाहा, लोग उसको छूना चाहते हैं। अब इमेजिन करो, हमारे बीच में मान लो इधर कौन आएगा ऐसा, हमारा देश का कोई नेता आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, बड़ा नेता, या कोई एक्टर आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, है ना, लोग कैसा भीड़ आएगा, है ना, हमारे देश में और विश्व भर में हम सुनते हैं, उसका नाम क्या है? मिस्टर शाहरुख, क्या शाहरुख, बाकी क्या है? शाहरुख, आपको नहीं पता? मैंने पढ़ा पेपर में, विश्व भर के लोगों के लिए हमारा देश का बॉम्बे में रहने वाला वो मिस्टर एक्टर जो है शाहरुख, अट्रैक्टिव पर्सन है। नहीं, इसलिए वो बताया कि कुछ लोगों को लोग पसंद करते ना, कुछ लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। यीशु मसीह के समय में लोगों ने यीशु को बहुत पसंद किया, उसको देखना चाहा, उनका पीछे आना चाहा, उनसे मिलना चाहा, उनसे बात करना चाहा, उनका कंसे का, उनका कपड़े का एक एंड टच करने को चाहा। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इतना अट्रैक्टिव पर्सन था, कितना वंडरफुल पर्सन है। श्रेया बोलता है वो वंडरफुल है, अद्भुत पुरुष है, वो अद्भुत पुरुष है। यीशु मसीह का और एक विशेषता के रूप में कह सकते हैं, वो एक अट्रैक्टिव, एक वंडरफुल, एक अद्भुत पुरुष है। उसके समान और कोई नहीं। सब लोग क्या बोला? उसके समान कोई बात नहीं किया, उसका समान कोई कार्य नहीं किया, उसके समान कोई जन्म नहीं लिया। वो कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है। 9 बातें देखा, मैं जल्दी उसको रिपीट करूंगा और समाप्त करूंगा। यीशु मसीह का पूरा जीवन चरित्र को, इतिहास को, स्टोरी ऑफ या लाइफ ऑफ क्राइस्ट को जांचते समय यीशु मसीह में जिन गुणों को हम पाते हैं, उनका समर्पण, इस कमिटमेंट, इस करेज, इस कंपैशन, इस ग्रेस, इस अथॉरिटी एंड पावर, हिज मीकनेस, हिज प्रेयर, हिज लव, हिज अट्रैक्टिवनेस,
वो अट्रैक्टिव है। लेकिन ये जो महान पुरुष, ये अद्भुत, ये अगेन अचंभित की बात है, इतना अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी, इतना अद्भुत पुरुष होने के बावजूद भी उस समय का सरकार, उस समय का लोग क्या किया, उसको क्रूस पर डाला। हम जानते हैं वो अचानक नहीं हुआ ना, अचानक नहीं हुआ, लेकिन ये एक सच्चाई है। इतना भीड़ होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पुरुष होने के बावजूद भी हमारे लिए वो कलवरी का क्रूस का मृत्यु का दंड को उठाया। जब उसको पकड़ा सब चले गए, पूरा झुंड बोला इसको सूली पर चढ़ाओ, एक व्यक्ति भी नहीं बोला नहीं चढ़ाओ, सब लोग बोला इसको क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़कर दे दो। वो हमारे लिए नम्रता के साथ दुख उठाया, अधिकार था उसको। लोग उसका मजाक करता है, तुम ईश्वर है तो निकल आओ, निकल कर नहीं आएगा। यीशु मसीह प्रार्थना में क्या बोला, पिताजी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो। एक कटोरा हो सकता तो निकल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा ही पूरा हो। हमारे ऊपर दया किया, कंपैशन। वो केवल बीमारों के ऊपर कंपैशन नहीं किया, केवल लोगों का भूख देकर कंपैशन नहीं किया, हमारा पापमय जिंदगी, हमेशा का नरक का जिंदगी को देखकर वो दया हो गया, करुणा किया, कृपा किया और हमारा पाप का सजा वो स्वयं उठाकर मृत्यु को सह लिया। वो जरूरी था, वो अवश्य था। क्रूस पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मरना इसलिए जरूरी है कि पाप का क्षमा के लिए लहू बहाना अवश्य है। इतना महान पुरुष, इतना श्रेष्ठ पुरुष हमारे लिए क्रूस पर मृत्यु का दंड उठाया और हमारे लिए दंड उठाकर आत्मा का उद्धार का, मुक्ति का कार्य पूरा किया और मरे हुओं से जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। आज हमें क्या करना है, ये जो 9 गुण आज भी यीशु मसीह के बारे में सही है, समझ में आया? आज भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये पूरा गुण सही है। आज भी वो अट्रैक्टिव है ना? आज भी दुनिया में यीशु मसीह एक अचंभित व्यक्ति है, लोग इसलिए उसका घृणा करते हैं। जब कोई ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, कुछ लोग उससे घृणा करता है, जलन करते हैं। जब लोग कोई चुंबक के समान लोगों को पकड़ते हैं, किसी को बुरा लगता है, नेचुरल है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। यीशु मसीह के पीछे लोग आते हैं, आज भी आते हैं। आज भी दुनिया में कितने लोग यीशु मसीह मेरा प्रभु है बोलकर मृत्यु का दंड उठाते हैं। हमारे देश में होते हैं, हमारे देश में जो यीशु मसीह विरोधी लोग हैं, वो यीशु मसीह के लोगों को पकड़ते हैं, जबरदस्ती बोलते हैं बोलो ये देवता का नाम, उनका तारीफ करो, बोलता है नहीं बोलेगा, मारता है। कितना भी मारेगा तो भी क्या करता है, नहीं बोलेगा। मुस्लिम देशों में पकड़कर बोलते हैं मुस्लिम बनेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, नहीं, काटता है सिर। यीशु मसीह का लोग आज भी यीशु मसीह का नाम के लिए मरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? आज भी अट्रैक्टिव है, वो आज भी प्रेमी है, आज भी अनुग्रहकारी है, आज भी प्रार्थना करते हैं, आज भी वो नम्र है, आज भी वो नम्र है और आज भी उसके अंदर अधिकार और शक्ति है, आज भी वो अनुग्रहकारी है, आज भी हमारे ऊपर कंपैशन करने वाला है। तो वो प्रभु यीशु मसीह का हम क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। ये सारा गुण हमारा भी हो सकता है यदि हम इस यीशु मसीह के पीछे होलेगा तो। ये गुण हमारा भी हो सकता है। यीशु मसीह का समर्पण हमारा भी होना है, यीशु मसीह का हिम्मत हमारा भी होना है, यीशु मसीह का कंपैशन हमारा भी होना है, यीशु मसीह का जैसा हम भी अनुग्रहकारी होना है, यीशु मसीह का जैसा हम भी अधिकार के साथ बात करना है। यीशु मसीह का शक्ति हम अनुभव कर सकते हैं। यीशु मसीह के साथ हम भी नम्र रहना है, प्रेम रहना है, प्रेमी रहना है, प्रार्थना करना है, अट्रैक्टिव रहना है। यीशु मसीह का स्वभाव हमको है तो हम भी जरूर क्या करेगा? यीशु मसीह के समान हमारा स्वभाव चमकेंगे, हमारा स्वभाव में यीशु मसीह का गुण आएंगे, तो यीशु मसीह को लोग हमारे अंदर देखेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी
जो कोई बोलते हैं मैं यीशु मसीह का हूं, उनका जिम्मेदारी क्या है? यीशु मसीह का इन स्वभाव को अपना जिंदगी में लाना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, उनसे उसके साथ संबंध रखना है। प्रभु हमें सहायता करे। ये महान प्रभु यीशु मसीह का हम आदर करें, उनका हम प्रभु के रूप में स्वीकार करें, उनका पीछे हो लें और उनका नाम की महिमा करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ और महान है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। ये संसार में और कोई उसके समान नहीं है। उस प्रभु का हम आदर करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो ईश्वर होते हुए भी इंसान के रूप में हमारे लिए आया। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में मनुष्य के रूप में रहते समय उनके अंदर जो गुण जो लोगों ने देखा, जो विशेष श्रेष्ठ गुणों को इंसान जांचा, देखा, नोट किया, हम देख रहे थे। हम धन्यवाद करते हैं आज भी आपके अंदर ये गुण है। आप मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आज यीशु मसीह जीवित है, वापस आने वाला प्रभु है। जो कोई आपका विश्वास करते हैं, जो कोई आपके पीछे हो लेते हैं, ये सारा गुण उनको भी मिलता है। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपका दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आप माफ करने वाला परमेश्वर है, आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है, आप तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, आप क्षमा करते हैं, आप सजा नहीं देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हमारे निर्बलता में सहानुभूति करते हैं। आप इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी निकल जाते प्रभु जी हमारे साथ हो, आया हुआ सभी भाई बहन, वचन सुना हुआ सभी भाई बहन के ऊपर आपका कृपा होता कि हम आपके पीछे पीछे हो ले और हम आपका प्रेम करें और आपका आदर करें। आपका स्वभाव को अपने जिंदगी में आने के लिए हम आपके निकट रहकर आपका गुण हमारे अंदर हो। धन्यवाद देते हैं सारे उपकारों के लिए। यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो करंगा पिता, आमीन। മറന്നുപോയി.